बाबा फरीद और इंसान की सच्ची दौलत। बाबा फरीद के जीवन से जुड़ा एक प्रेरणादायक प्रसंग उनके विचारों में अंतर्निहित दया, साधुता और सच्ची दौलत के महत्व को उजागर करता है। एक दिन बाबा फरीद के ख्याति सुनकर एक धनाढ्य व्यापारी उनके पास आया। वह व्यक्ति अत्यंत अमीर था और अपने धन पर बहुत गर्व करता था। उसने बाबा फरीद से कहा, बाबा, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप एक महान संत हैं। मैं आपकी सेवा में कुछ धन देना चाहता हूँ ताकि मैं पुण्य अर्जित कर सकूं। बाबा फरीद ने शांत भाव से उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। व्यापारी ने कहा, पूछो बाबा। बाबा ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि इस संसार में सबसे बड़ी दौलत क्या है? व्यापारी ने उत्तर दिया, बाबा, सबसे बड़ी दौलत धन है, फिर सोना, चांदी और जमीन जायदाद है। यही वह चीजें हैं जो मनुष्य को शक्तिशाली बनाती हैं और लोगों से सम्मान दिलाती हैं। बाबा फरीद ने कहा, बेटा, क्या तुम इस दौलत का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करते हो? यदि नहीं, तो जब तुम्हारी मृत्यु का समय आएगा तो इनमें से कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये दौलत सबसे बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी और सच्ची दौलत वह है जो आत्मा को शांति, संतोष और ईश्वर के करीब ले जाए। व्यापारी ने कहा, बाबा, वो सबसे बड़ी और सच्ची दौलत कैसे प्राप्त होगी? बाबा ने कहा, अगर तुम उस दौलत के बारे में जानना चाहते हो तो ठीक है, मेरे साथ चलो। बाबा फरीद व्यापारी को अपने साथ एक गाँव ले गए। उस गाँव के गरीब लोगों की दुर्दशा दिखाकर बोले, ये भूखे बच्चे, बीमार लोग और बेसहारा वृद्धों को देखो। अगर तुम्हारे धन से किसी भूखे को भोजन, किसी बीमार को उपचार या किसी बेघर को छत मिल जाए तो तुम्हारे द्वारा खर्च किया गया धन तुम्हारे लिए पुण्य बन जाएगा। वह पुण्य तुम्हारी सच्ची दौलत होगा। और अगर तुम्हारा धन केवल तुम्हारे अहंकार और भंडार को ही बढ़ाता है तो वह धन तुम्हारे पुण्य अर्जन में कोई लाभ नहीं देगा। व्यापारी का हृदय परिवर्तन हो गया, उसकी आंखें भर आई और उसने बाबा से कहा, बाबा, आपने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया है, सच्चे धन और सच्चे जीवन का अर्थ समझाया है। मैं अब अपने धन का उपयोग गरीब, असहाय लोगों की सेवा में लगाऊंगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। अपने लिए धन का भंडार नहीं करूंगा। बाबा फरीद ने उससे कहा, बेटा, धन स्वयं में बुरा नहीं है, यह तो एक साधन है। इसका उपयोग मानवता की भलाई के लिए किया जाए तो यह सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है। याद रखो, सच्चा अमीर वही है जिसका हृदय दयालुता और करुणा से भरा हो। उसके बाद वह व्यापारी अपने धन को लोगों की भलाई में लगाकर पुण्य अर्जन करने लगा। धन का वास्तविक मूल्य तभी है जब उसका उपयोग जरूरतमंदों की मदद और समाज की भलाई के लिए किया जाए। सच्ची दौलत भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि परोपकार, दया और आत्मिक शांति में निहित है। बाबा फरीद के ऐसे ही किस्से मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार।